नमस्कार। मैं पंडित विनोद कौशिक नक्षत्र ज्योतिष केंद्र से। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे हाथ में मस्तिष्क रेखा विभिन्न स्थितियों में उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो मस्तिष्क रेखा होती है वो हमारी यदि जो हमारी जो लाइफ लाइन होती है, जो लाइफ लाइन होती है, इससे मस्तिष्क रेखा जो है बिल्कुल मिलकर चलती है और थोड़ा दूर तक चलती है। यानी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा यदि दोनों साथ साथ कुछ समय तक चलती हैं तो ऐसे इंसान को जो है ब्रेन फीवर होने की संभावना अधिक बनी रहती है और बीमारी के कारण ही उसका जो है मस्तिष्क का विकास जो है देर से होता है। तो ऐसे इंसान को थोड़ा अपने मस्तिष्क से संबंधित जो है ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा यदि मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती हैं, एक दूसरे के नज़दीक आ जाती हैं, तो इस प्रकार जो हमारा चतुर्भुज होता है, जो क्वाड्रिलेटरल होता है, वो काफ़ी नैरो हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है, छोटा हो जाता है। छोटा और नैरो हो जाने के कारण जो है ऐसा इंसान जो है हठी स्वभाव का हो जाता है और उसका चरित्र जो है वो भी संदेहास्पद डाउटफुल होता है। उसके जो है करैक्टर के बारे में कोई आसानी से पता लगाया नहीं जा सकता और ऐसे इंसान को जो है अस्थमा या ऑपरेशन होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। किस प्रकार का ऑपरेशन होगा, किस प्रकार की सर्जरी होगी, ये और हाथ को देखने के बाद में और जो लक्षण होंगे हाथ में उसके आधार पर बताया जाएगा कि उसको किस प्रकार का ऑपरेशन भविष्य में संभव होता है। इसके अलावा यदि हृदय रेखा यानी हमारी हार्ट लाइन और मस्तिष्क रेखा हेड लाइन के बीच में गैप बहुत अधिक हो जाता है, यानी वो एक जो हमारा सामान्य उनमें गैप होता है दोनों रेखाओं में, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में, यदि अत्यधिक हो जाए, अब नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, तो ऐसे इंसान का जो करैक्टर जो उसका चरित्र सही नहीं रहता है। वो चरित्र के मामले में काफ़ी लूज करैक्टर का आदमी होता है और पर लेकिन इसकी इस आदत के कारण उसकी सेहत पर कोई, इसके शरीर संबंधित कोई समस्या नहीं आती है। इसके अलावा यदि हमारी जो मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा ये हमारा चंद्र क्षेत्र होता है, मून एरिया होता है। यदि ये जो मस्तिष्क रेखा होती है चंद्र क्षेत्र पर चली जाती है, चंद्र क्षेत्र पर पहुंचती है, उसकी जो अंतिम सिरा मस्तिष्क रेखा का हेड लाइन का अंतिम सिरा जो लास्ट पॉइंट है उसका, यदि वो चंद्र क्षेत्र पर पहुंच जाता है तो ऐसे इंसान जो है कल्पना शक्ति उसकी अच्छी होती है, इमेजिनेशन पावर जो है वो जो है कल्पना अधिक करता है। यानी कि इंसान की दो प्रकार की नेचर होती है, एक व्यवहारिक और एक होती है हमारी कल्पना शक्ति। तो ऐसा इंसान जो है व्यवहारिक प्रैक्टिकल ना होकर कल्पना पे इमेजिनरी होता है, यानी वो जो फैसले करेगा अपने जीवन में कल्पना पर भावनाओं के अधीन होकर करता है। इसके अलावा यदि ये जो हमारी मस्तिष्क रेखा है चंद्र क्षेत्र पर जाकर मून एयर पर जाकर गहरी हो जाती है, यानी कि और प्रारंभ से चलने से स्टार्ट से इनिशियल पॉइंट से लेकर लास्ट के पॉइंट पे यदि ये गहरी हो जाए, डीप कंडीशन में हो जाती है, तो ऐसा इंसान काफ़ी रोमांटिक किस्म का होता है और आशावादी नेचर का होता है, रोमांटिक और आशावादी नेचर का होता है। इसके अलावा यदि यही हमारी मस्तिष्क रेखा जो होती है चंद्र क्षेत्र पर जाकर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, फोर्क बन जाता है, फोर्क कहते हैं, यदि वो बन जाता है, दो हिस्सों में बढ़ जाती है, तो ऐसे इंसान को जो है साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में काफ़ी सफलता मिलती है। और यदि हमारी जो मस्तिष्क रेखा होती है यदि जो हमारी सूर्य के क्षेत्र की ओर, यानी जो शनि क्षेत्र है हमारा, ये जो शनि क्षेत्र है इसकी ओर उठ जाती है, ऊपर को उठान हो जाता है, अपवर्ड हो जाती है, शनि क्षेत्र की ओर अपवर्ड हो जाती है, तो ऐसे इंसान जो काफ़ी अनलकी होता है, काफ़ी अनलकी होता है, क्योंकि इस पर शनि का प्रभाव आ जाता है और उसके साथ कारण वो उन्माद यानी कि पागल जैसी अवस्था उसकी हो जाती है, उन्माद कंडीशन में हो जाता है, उसका अपने आप पर नियंत्रण नहीं रहता है। इसके अलावा यदि हमारी मस्तिष्क रेखा कलाई की ओर, जो हमारी रिस्ट होती है, कलाई होती है, जहाँ पे जो मणिबंध रेखाएं होती हैं इस तरफ मुड़ जाती है, तो यदि हमारी मस्तिष्क रेखा हेड लाइन मणिबंध की कलाई की ओर को मुड़ जाती है, तो ऐसा इंसान जो है एबनॉर्मल कंडीशन की कल्पना होती है, यानी एबनॉर्मल जो इमेज वो कल्पना जो करता है वो वास्तविकता से अधिक वास्तविकता से पर होती है, यानी कि बियॉन्ड ऑफ द जो एक्चुअल उस कंडीशन से अलग होती है। और ऐसे इंसान को क्या होता है, भ्रम हो जाता है, यानी कि वो जो सोचता है उसे भ्रम हो जाता है कि ये चीज़ सही है, तो वो अपने आप में ही सही मानता है। इसके अलावा यदि किसी के जो बृहस्पति है, जुपिटर फिंगर है, इसके सेकंड पर जो है हमारे यदि इस पर लाइन्स पाई जाती है, वर्टिकल लाइन्स, खड़ी लाइन पाई जाती हैं, तो ऐसे इंसान जो ओकल्ट साइंस गूढ़ विद्या में भी काफ़ी इसकी रुचि रहती है। पर साथ साथ इसमें ऐसा इंसान अंधविश्वासी होता है, सुपरस्टिशियस होता है, अंधविश्वासी होता है, यानी वो अंधविश्वास में रहता है। और यदि ये मस्तिष्क रेखा जो है हमारी जो है
शुरू से चलती है, यानी जीवन रेखा से थोड़ा सा हटके रहती है, और वो सीधी, यानी हमारे ये जो एरिया होता है, हमारे हाथ में दो मंगल क्षेत्र होते हैं, एक जीवन रेखा के नीचे और एक हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में। तो यदि ये जीवन मस्तिष्क रेखा हमारी जो है द्वितीय जो सेकंड क्षेत्र होता है उसका मंगल का, वहाँ पहुंच जाती है, और तो ऐसा इंसान जो है काफ़ी व्यवहारिक किस्म का होता है, यानी वो भावनाओं से कम और दिमाग से ज़्यादा काम करता है। इसके अलावा मस्तिष्क रेखा का जो है यदि बीच में ही, यानी वो अपने स्थान से वो चलती है और चलने के बाद में छोटे छोटे, यानी बीच में मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से हटी हो और आगे चलने के बाद थोड़े से दो छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाती है, दो जैसे फोर्क भी कहते हैं, तो ऐसा इंसान कंफ्यूज होता है कि वो किस चीज़ से काम करे, दिमाग से काम ले जब प्रैक्टिकल साइड में जाए। तो इस प्रकार आप अपने हाथ से देख सकते हैं कि आपकी मस्तिष्क रेखा किस प्रकार की स्थिति में है और आपको अपने जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और इससे अधिक यदि आपको अपने हाथ की विवेचना करवानी है, जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर या संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन मुझसे अपनी सलाह ले सकते हैं कि आपको अपने जीवन में किस प्रकार सही रास्ता मिले और आप किस प्रकार अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।